किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी परिषद ने अनिश्चितकालीन धरने की आह्वान करा है। उनका कहना है कि जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की मांग कर रहे थे उस पे लगातार 6 सालों से हमें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उसका पुनर्गठन नहीं हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन पे जो कर्मचारी परिषद के लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं। ओपीडी जो है वो पूरी तरीके से ठप है। लगभग 2000 मरीज़ जो हैं वो डेली आते हैं, उससे ज़्यादा ही मरीज़ डेली आते हैं और आज जो है मरीज़ों को काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और जो कर्मचारी हैं उन्होंने काम ठप कर दिया है, सिवाय इमरजेंसी ड्यूटी के। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सारे काम ठप कर दिए गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, विकास सिंह, उनसे हम बात करेंगे। और ये जो बिल्डिंग आपको दिखाना चाहूँगा, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, इन सब पर ओपीडी रहती है। और जो इस वक्त माहौल ऐसा रहता है आम दिनों में कि जो मरीज़ होते हैं वो खचाखच ये जो जगह हैं वो भरी रहती हैं। 2000 से ज़्यादा डेली जो है मरीज़ आते हैं और आज जो है मरीज़ों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे रिफ़र होके आते हैं मरीज़। काफ़ी एक अहम मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये देश में। 1995 में इसका जो है शुभारंभ हुआ था। उसके बाद से ये लगातार ऐसी सेवा प्रदान कर रहा है। लगभग 20,000 से ज़्यादा जो है यहाँ से डॉक्टर निकल चुके हैं और एक से एक संस्थानों में, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में अपनी सेवाएं जो हैं निदेशक के रूप में प्रदान कर रहे हैं। यहाँ से नाम रोशन करने वाले जो डॉक्टर हैं उनका काफ़ी देश में महत्व है। और आप देख सकते हैं जो कर्मचारी परिषद है वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 सालों से हमें लगातार जो है आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उस आश्वासन को पूरा नहीं करा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे होंगे। कर्मचारी परिषद लगातार अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रहा है। इनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। 6 सालों से लगातार जो है हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन हमारी जो ओपीडी ठप करने की घोषणा है वो कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर है। इमरजेंसी सेवा को छोड़ के हमने सारी ओपीडी और सारी सेवाएं जो है वो ठप कर दी हैं और ये कैडर पुनर्गठन की मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। हमारे साथ जो कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हैं विकास सिंह, वो भी मौजूद हैं। बहुत दिनों से मांग चल रही थी, आज फिर आप लोग धरने पे बैठे हैं और काफ़ी समस्याएं देखने को मिली जो यहाँ पे मरीज़ आ रहे थे। तो एक बहुत बड़ा आप लोगों ने ये फैसला करा है। काफ़ी दिनों से आप लोग मांग कर रहे थे, आपने कहा कि अगर फैसला नहीं होगा तो हम लोग 6 तारीख को धरना करेंगे। आखिर नहीं हुआ, क्या वजह लग रही है आपको? अब शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों का लचर रवैया है। मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है। जब आंदोलन की डेट आ जाती है तब ये चेतते हैं, तब इनके कान में जू रेंगता है। पहले से कोऑर्डिनेशन करके हमारी मांगे पूरी कर देते तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। तो अब हड़कंप मचा हुआ है, जो आला अधिकारी हैं उनके में हड़कंप मचा है। जल्दी से जल्दी जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करी जाए। 6 साल से आप लोग मांग कर रहे हैं कि कैडर पुनर्गठन हो, लेकिन नहीं हो रहा है। अब क्या लगता है, अब आप लोग उतर गए धरने पे, करो या मरो की स्थिति है? जब तक आपकी मांग क्या पूरी नहीं होती या आश्वासन पे आप लोग धरना खत्म कर सकते हैं? देखिए, हड़कंप मचाने के लिए ही तो ये किया है और हड़कंप अगर मच गया है तो जब तक शासनादेश नहीं हो जाता, ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती, हम लोग धरना स्थगित नहीं करेंगे। अभी तो ओपीडी बंद हुई है, प्रशासनिक भवन बंद हुए हैं, आकस्मिक सेवाएं भी बंद करने पे बाध्य होंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात कही है जो अध्यक्ष जी हैं विकास सिंह जी, उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी सेवा भी बंद करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरी तरीके से काम ठप हो जाएगा। क्या डॉक्टरों का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? डॉक्टरों का औपचारिक सहयोग है हमारे साथ, क्योंकि उनकी भी कुछ डिमांड है और हमेशा समय समय पे कोऑर्डिनेशन रहा है आपस में, और दोनों लोग आपसी सहयोग से काम करते हैं तो जेन्युइन जायज़ है, तो उनका भी आपसी सहयोग है हमारे साथ। तो अगर मान लीजिए कोई आज आश्वासन आता है तो आश्वासन पे क्या धरना खत्म होगा? आश्वासन पे नहीं, ठोस कार्रवाई पे धरना स्थगित होगा। लिखित तौर पे अगर आश्वासन आता है, लिखित पे कार्रवाई आती है तो कार्रवाई आती है तो, लिखित आश्वासन पे नहीं, लिखित कार्रवाई आती तो ही। एक बड़ी बात कही है विकास सिंह जो अध्यक्ष है कर्मचारी परिषद के। और दूसरी चीज़, एक अगर मान लीजिए आश्वासन आता है मौखिक, तो क्या इमरजेंसी सेवा कब ठप करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, 1-2 दिन तो दिया जाता है ना,
आज ओपीडी पूरी बंद की, एक भी पर्चा नया नहीं बना है, तो एक आध दिन का समय देके ही इमरजेंसी सेवा बंद करेंगे। हम अपनी आम जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद ये फैसला लेंगे इमरजेंसी बंद कर। बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगर आप लोगों ने 2 दिन काम बंद कर दिया तो जो मरीज़ आ रहे हैं, जो बाहर से आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, उनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। प्रशासन ने उससे बड़ा फैसला लिया है हमारी मांगे न पूरी करने का। जरा सा मामला है, मांगे पूरी कर सकते हैं, मांगे पूरी कर दें, हड़ताल का समाप्त हो जाएगी, उसमें कौन सी समस्या आ रही है। नहीं चाहता कि यहाँ की हड़ताल खत्म हो। ये बड़ी बात कह रहे हैं, एक इल्ज़ाम लग रहा है ये प्रशासन। कर्मचारियों की पीड़ा ही पूछता है। देखिए, कर्मचारियों की पीड़ा प्रशासन के जू में नहीं रेंग रहा है, कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो ये प्रशासन कतई नहीं चाहता कि हम लोग की मांग दे करके हड़ताल को ख़त्म कराएं। आज 6 साल से इंतजार किया जा रहा है, फिर भी सबको भटका रहे हैं, बार बार आश्वासन दे रहे हैं। हम आपकी आश्वासन पे नहीं मानेंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक का डंका बजा देंगे। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक डंका बजेगा और प्रशासन को हमारी इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है कि 6 सालों तक हमने सब्र करा है, 6 सालों तक हमने आश्वासन पे आश्वासन का अपना एक जो शांतिपूर्ण रवैया है वो इख्तियार करा है। लेकिन अब जो ये रवैया है बदलेगा, हमने करो या मरो का फैसला करा है। जैसा विकास सिंह जी का कहना है, जो अध्यक्ष है कर्मचारी अध्यक्ष के, वो कह रहे हैं कि अब फैसला होगा, वो भी लिखित तौर पर होगा और कार्रवाई होगी, तभी ये धरना खत्म होगा, नहीं तो इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो भी ठप करी जाएंगी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये नई ओपीडी है। ये वही जगह है जहां पे कर्मचारी परिषद का आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है और उनकी मांग है कि कैडर पुनर्गठन हो। 6 सालों से हम आश्वासन पे आश्वासन बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब जो है अगर हमारे हित में फैसला नहीं आता है तो ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और अभी तो ओपीडी ठप करी है, अब उसके बाद इमरजेंसी सेवा जो होगी वो भी ठप करेंगे। अभी जो विकास सिंह जो अध्यक्ष है कर्मचारी परिषद के, उनका ये बड़ा बयान है। अब हम दिखाते हैं जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग प्रदेशों से जो मरीज़ हैं वो यहाँ पे आए हैं और कितनी कठिनाइयाँ उठा रहे हैं, कितनी परेशानियाँ उठा रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं, लखनऊ के बाहर से कौन कौन आया है यहाँ पे? बहराइच से आए हैं। किन यहाँ पे आप पहली बार दिखाने आए या आज आपका नंबर था? जी, नंबर था। बहराइच से आए हुए हैं, आप क्या परेशानी है आपको? बूढ़े में जो है ऑपरेशन करवाया था, वही जो परेशानी है हाथ में और पैर में, नस में। अच्छा, किसको परेशानी है? बच्चे को। ये बच्चा है? नहीं, बच्चा वो बाहर में बैठा है। अच्छा, इनके बच्चे का ऑपरेशन होना था, न्यूरो की परेशानी है हाथ में और सर में बता रहे हैं, तो उसका ऑपरेशन होना था और आज इनको बुलाया था और ये हड़ताल जो हो रही है उसकी वजह से काम ठप है और इनको आने की समस्या अलग हुई, रुकने की समस्या अलग हो रही है और दिखा नहीं पाए हैं। ऑपरेशन होना था आज, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया। बच्चा कितने साल का है? जी, वही लगभग 7-8 साल का। 7-8 साल के बच्चे का ऑपरेशन होता। देखिए क्या असर पड़ रहा है इस वजह से। इस बच्चे को मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए कितनी समस्या है। इसका पेट जो है फूलता जा रहा है। छोटा सा बच्चा, कितनी उम्र है इसका? 3 साल है। 3 साल। क्या नाम है बच्चे का? सूबी कुमारी है जी, सूबी कुमारी। देखिए कितना पेट फूला है। समस्या देखिए क्या है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं बिहार से हूँ, बेतिया जिला का। बिहार से आए हैं आप? देखिए बिहार से आए हुए हैं यहाँ पे जो मरीज हैं। सर, 2 साल से परेशान हूँ, कोई भी दवाई चल रहा है, कोई ठीक नहीं बुझा रहा है मुझको। सर, ऑपरेशन बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, खाली दौड़ा रहे हैं। सर, कब से बुला रहे हैं आपको? सर, 2 साल से बुला रहे हैं। 2 साल से आप KGMU के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ये जो छोटे से बच्चा है जिसकी उम्र खुद ही 6 साल है, इसका पेट जो है कितना फूला है, नसें दिख रही हैं और 2 साल से इस बच्चे को चक्कर लगाया जा रहा है। और आज जब ये फिर आए हैं तो पता चला कि हड़ताल है और बिहार से आए हुए हैं। ये स्थिति है इस वक्त मेडिकल कॉलेज की। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप किस वजह से आए हैं यहाँ? मम्मी को लेके आए हैं। मम्मी को लेके आए हैं दिखाने? यहीं लखनऊ से कि बाहर से? नहीं, बाहर गोंडा से। गोंडा से आए हुए हैं। क्या समस्या थी मम्मी को? कैंसर के मरीज। देखिए इनकी मम्मी जो है वो कैंसर के मरीज है। आज दिखाने आए थे, गोंडा से आए थे और आज ओपीडी थी इनका, आज नंबर लगा हुआ था। लेकिन जब आंदोलन है, आंदोलित हैं जो कर्मचारी परिषद के लोग हैं अपनी मांगों को लेके, तो उसकी वजह से ओपीडी ठप है। कितनी समस्या हो रही है
यहाँ पे लखनऊ के भी मरीज़ होंगे, लेकिन जो ज़्यादातर मरीज़ होते हैं वो बाहर से आते हैं, दूसरे ज़िलों के और दूसरे प्रदेशों के। जी सुनिए सर, मैं यहाँ सोच पर भी है, वो काम हो रहा है अंदर, लोग आम आदमी का उसका काम नहीं हो रहा है सर। यहाँ देखें वो उधर से पूरा काम कर रहा है, इसी का स्टाफ मैं आया हूँ तो काम नहीं हो रहा है। अच्छा, अंदर काम हो रहा है आप? जी, मेरा नहीं, जो सोच पर भी है इसका काम हो रहा है। अच्छा, सोर्स वालों का काम? जी जी। देखिए, ये एक आरोप भी लग रहा है कि जिसके पास सोर्स है उसका काम अंदर हो रहा है, बाकी जो आम आदमी है उसका काम नहीं हो रहा है। बाकी बच्चे की हालत जो है वो आप देख सकते हैं। दूसरे के जो मरीज़ आए हुए हैं गोंडा से, इनकी मम्मी को कैंसर है, वो दिखाने आए हुए हैं। और इससे पहले न्यूरो के जो ऑपरेशन होना है 6-7 साल के बच्चे का, उसको लेके आए हैं। यहाँ पे एक महिला भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? हम तो जिला सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से। क्या दिक्कत है, क्या समस्या थी दिखाने? बच्चों को दिखाना रहा है कि टेस्ट कराना है। बच्चे को दिखाना था, टेस्ट कराना। क्या समस्या आ रही है बच्चे को? पेट में समस्या भी पता नहीं चल पाया। यहाँ पे और भी मरीज़ हैं जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं। अमेठी से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या से आए हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि उनको क्या समस्या थी और किस वजह से आए थे। आज वो ओपीडी में दिखाने आए थे और किसी का तो ऑपरेशन भी आज था, वो भी टल गया है। आपको क्या समस्या थी? सर क्या मुझे हाथ में हड्डी की दिक्कत थी, हाथ में बहुत तेज पेन था और मैंने रिपोर्ट यहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ मेरा, और आज देंगे, कल देंगे, परसों से हमको दौड़ा रहे हैं रिपोर्ट के लिए सर। और आज भी इन लोगों ने अनिश्चित हड़ताल कर दिया। हम लोगों से ये भी नहीं कहा कि कब तक या क्या वैकल्पिक क्या व्यवस्था है, इसके बारे में भी इन्होंने कोई बात नहीं की सर। ये अपनी तनख्वाह की बात करते हैं, ये अपने कर्मचारियों की बात करते हैं, लेकिन हम मरीज़ की कोई बात नहीं करते सर। देखिए कितनी समस्याएं हो रही हैं मरीज़ों को, और अलग अलग ज़िलों से ज़्यादा मरीज़ आए हुए हैं, अलग प्रदेशों से मरीज़ आए हुए हैं, बिहार से मरीज़ आए हुए थे। काफ़ी समस्या हो रही है। किस तरीके से अपने आप को इन्होंने रखा हुआ है, देखिए कैसे बैठे हुए हैं, कैसे परेशानी का सामना कर रहे हैं। बूढ़े लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आज आए थे अपने आप को दिखाने। लेकिन ये जो अनिश्चितकालीन धरना है उसको लेके काफ़ी समस्याएं हुई हैं। यहाँ पे एक मरीज़ और हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या समस्या है? समस्या है साहब, दवाई हम करा रहे थे, तो उसके बाद आज दिखाना था डॉक्टर को, तो यहाँ डॉक्टर हड़ताल पड़ा हुआ है। कहाँ से आए, क्या नाम है? गोंडा सुखदेव गिरी। गोंडा से आए, डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन डॉक्टर जो हैं नहीं मिले। हड़ताल है अनिश्चितकालीन। प्रशासन को पहले ही इन्होंने चेता दिया था कि अगर जो हमारी मांगे हैं उस पर सुनवाई नहीं होती है तो 6 तारीख से हम धरने पे जाएंगे। लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। प्रशासन कान में तेल डाल के बैठा था, और आज जब ये नौबत आई है तो हड़कंप मचा हुआ है। टकटकी लगाए देख रहे हैं कि जो आंदोलन है वो ख़त्म हो जाए और हमारा आना जो है लखनऊ, राजधानी लखनऊ, वो सफल हो जाए। क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ये मोस्ट टॉप इंडियन हॉस्पिटल में आता है। यहाँ ज़िले से नहीं, अलग अलग प्रदेशों से लोगों को रिफ़र करा जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली से भी यहाँ पे मरीज़ों को रिफ़र करा जाता है। और आज देख सकते हैं आप, कर्मचारी परिषद जो हैं, उनके जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कैडर पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर धरने पे बैठे हैं। उनका कहना है कि हमारे मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना जो है अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। लेकिन ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, यहाँ तक कि जो ज़िला प्रशासन है उसमें भी खलबली मच चुकी है। और जो यहाँ पे मरीज़ हैं उनकी भी समस्या हमने जानने की कोशिश करी। मरीज़ों ने भी अपनी नाराज़गी सड़क पे उतर के जाहिर करा था, जिसको लेके जो पुलिस थी वो भी इन मरीज़ों को, इन जो तीमारदार हैं मरीज़ के साथ, उनको हटाते हुए नज़र आए थे। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, जब इनकी मांगे अगर नहीं पूरी होंगी, अगर ये जो अनिश्चितकालीन धरना है 2 दिन चला, 4 दिन चला, 5 दिन चला, अगर उसमें किसी मरीज़ के साथ अनहोनी होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।